क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने का त्योहार नहीं है। इसके पीछे छुपी हैं कई हजारों साल पुरानी कहानियां जो हमें प्रकृति, परिवार और धर्म से जोड़ती हैं। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति की गहरी शुरुआत। एक प्राचीन कथा के अनुसार मकर संक्रांति की शुरुआत देवी पुराण से जुड़ी है। कहा जाता है कि धरती पर जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवी महिषासुरमर्दिनी ने दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए अवतार लिया था। मकर संक्रांति वही दिन है जब देवी ने असुरों के साथ युद्ध खत्म करके विजय प्राप्त की थी। इस विजय की खुशी में देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए थे और धरती पर लोगों ने तिल और गुड़ बांटकर खुशी मनाई थी। तब से इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। मकर संक्रांति की सबसे बड़ी कहानी राजा भागीरथ से जुड़ी है। राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके वंशज भागीरथ ने हजारों साल तपस्या की ताकि माँ गंगा धरती पर आएं। जिस दिन माँ गंगा ने धरती पर कदम रखा और भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर राजा सागर के पुत्रों को मोक्ष दिलाया, वो दिन मकर संक्रांति का ही था। इसीलिए आज भी लाखों लोग गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि इसी दिन गंगा जी सागर यानी ओशन में मिली थी। ये शुरुआत थी मृत आत्माओं के उद्धार के त्योहार की। ये कहानी रिश्तों में सुधार और क्षमा यानी फॉरगिवनेस की है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने शनिदेव का घर कुंभ जला दिया था। शनिदेव और उनकी माता छाया कष्ट में थे। लेकिन बाद में सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने पुत्र से मिलने उनके घर गए। शनिदेव ने पुरानी बातें भूलकर अपने पिता का स्वागत काले तिल से किया। सूर्यदेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, आज से जब भी मैं तुम्हारी राशि मकर में प्रवेश करूंगा, मेरे तेज से तुम्हारा घर धन्य धन्य हो जाएगा। इसी वजह से मकर संक्रांति के दिन लोग तिल का दान करते हैं, ताकि रिश्तों की कड़वाहट खत्म हो और जीवन में सूर्य जैसा प्रकाश आए। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना मकर संक्रांति है। भीष्म पितामह को वरदान था कि वो अपनी मर्जी से शरीर त्याग सकते हैं। अर्जुन के बाणों से जख्मी होने के बाद भी उन्होंने कई हफ्तों तक इंतजार किया। उन्होंने तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए। उनका मानना था कि सूर्य जब उत्तर की दिशा में होते हैं तब स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं और इंसान को दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। उनका ये बलिदान बताता है कि ये दिन कितना पवित्र है कि स्वयं पितामह ने इसका इंतजार किया। ऐसे और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।